सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्ते। साथियों नमस्कार, जय माता दी, जय हो गुरुदेव महाराज की, जय हो संत समाज की। मैं विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने समस्त भाइयों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अपने भाइयों को नमस्कार करता हूं, अपने भाइयों को ढेर सारी शुभकामना देता हूं कि आप सबका इसी प्रकार से अनन्य प्रेम बना रहे, धर्म के प्रति लोगों की आस्था बढ़े। दोस्तों हरिओम। आज श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से अपने भाइयों को अंगद सहित तारा का भागे हुए वानरों से बात करके बाली के समीप आना और उसकी दुर्दशा देख करके तारा का रुदन करना, तारा का रोना आज का प्रसंग। बंधुओं, हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से किष्किंधा कांड सर्ग नंबर 19 इस प्रसारण के माध्यम से अपने भाइयों के सन्मुख शेयर कर रहा हूँ। साथियों, वानरों का महाराजा बाली बाण से पीड़ित होकर के भूमि पर पड़ा हुआ था, गिरा हुआ था। श्री रामचंद्र जी के युक्त वचनों द्वारा अपनी बात का उत्तर पा करके उसे फिर कोई जवाब नहीं सूझा। भगवान श्री राम ने जब बाली के प्रश्नों का उत्तर दे दिया तो और बाली के पास जवाब सवाल करने का कोई प्रश्न ही नहीं रह गया। साथियों, पत्थर की वार से उसके शरीर के अंग टूट गए थे, फूट गए थे, कट गए थे, जख्म हो गए थे, घाव हो गया था। लड़ाई में तो इसी प्रकार से होता ही है, किसको लग जाए, कहाँ लग जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। उसी प्रकार से साथ ही साथ वृक्षों के आघात से भी वह बहुत घायल हो गया था और श्री राम के बाणों से आक्रांत होकर वह जीवन के अंतकाल में पहुंच गया था। उस समय बाली मूर्छित हुआ पड़ा था, उसे कुछ होश हवास नहीं था। मूर्छित होकर के चुपचाप शांत उस समरभूमि में बाली जो है साथियों पड़ा हुआ था। भगवान श्री राम के बाणों से घायल हुए। उसकी पत्नी तारा ने सुना कि युद्ध स्थल में वानर श्रेष्ठ वाली श्री राम के चलाए हुए बाण से आज मारे गए। जब तारा को यह जानकारी हुई कि भगवान श्री राम के बाणों से आज बाली जो है समरभूमि में, युद्ध भूमि में सुग्रीव के साथ युद्ध करते हुए मारे गए। अपने स्वामी के वध का अत्यंत भयंकर एवं अप्रिय समाचार सुनकर वह बहुत दुखी हो उठी और अपने पुत्र अंगद को साथ ले उस पर्वत की कंदरा से, उस पर्वत की गुफा से साथियों बाहर निकले। अपने पति को देखने के लिए अंगद को चारों ओर से घेर कर उत्तर
दक्षिण, पूरब, पश्चिम, चारों तरफ से अंगद को सबने उसकी रक्षा के लिए घेर लिया। जो महाबली बली बानर थे, श्री रामचंद्र जी को धनुष लिए देख वे भी भयभीत होकर के बंधु भागने लगे। जिधर पा रहे मौका, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, जिस तरफ मौका पा रहे हैं, अवसर पा रहे हैं, उसी तरफ सारे वीर बानर जो और थे सब भाग चले। तारा ने बेग से भाग कर आते हुए उन भयभीत बानरों को देखा। साथियों, जब सब लोग भागने लगे तो उन बानरों को भागते हुए देख करके बाली की स्त्री तारा, वे जिनके यूथ पति मारे गए हो, उन यूथ भ्रष्ट मृगों के समान जान पड़ते थे। जिस प्रकार से किसी का कोई सेनापति हो और मार दिया गया हो तो उसकी क्या दशा होगी, आप स्वयं इस विषय में विचार कर सकते हैं। वह सब बानर श्री राम से इस प्रकार डरे हुए थे। बाली की हत्या कर देने के बाद सारे बंदर जो थे सब डरे हुए थे, कहीं ऐसा न हो भगवान श्री राम हमारा ही वध कर दे। मानो उनके बाण उनके पीछे पीछे चले आ रहे थे, डर के मारी भाग रहे थे, कहीं ऐसा न हो हमारे पीछे से भगवान श्री राम का बाण आता हो। उन दुखी बानरों के पास पहुंचकर सती साध्वी तारा और भी दुखी हो गई तथा उनसे इस प्रकार से बोली। पहुंच करके उन बंदरों के पास देवी तारा इस प्रकार से बोली कि हे बानरों, तुम तो उन राज सिंह बाली के आगे आगे चलने वाले थे, अब उन्हें छोड़कर अत्यंत भयभीत हो दुर्गति में पड़कर क्यों भगे जा रहे हो? यदि राज्य के लोभ से उस क्रूर भाई सुग्रीव ने श्री राम को प्रेरित करके उनके द्वारा दूर से चलाए हुए और दूर तक जाने वाले बाणों द्वारा अपने भाई को मरवा दिया है, तो तुम लोग क्यों भगे जा रहे हो? काहे को तुम लोग भगे जा रहे हो? दोस्तों, बाली की पत्नी का वह वचन सुनकर हरिओम इच्छानुसार रूप धारण करने वाले उन बानरों ने कल्याणमयी तारा को संबोधित करके सर्वसम्मत से स्पष्ट शब्दों में समायोचित बात कही। बंदरों ने कहा, हे देवी तारा, हे देवी, अभी तुम्हारा पुत्र जीवित है, अभी आपका जो है पुत्र वह जीवित है, तुम लौट चलो और अपने पुत्र अंगद की रक्षा करो। श्री राम का रूप धारण करके स्वयं यमराज आ गए। स्वयं यमराज पहुंच गए, जो बाली को मारकर अपने साथ ले जा रहे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम। बाली के चलाए हुए वृक्षों और बड़ी बड़ी शिलाओं को अपने वज्र तुल्य बाणों से विदीर्ण करके श्री राम ने बाली को मार गिराया। मानो वज्रधारी इंद्र ने अपने वज्र के द्वारा किसी महान पर्वत को धराशाही कर दिया। इंद्र के समान तेजस्वी इन बानर श्रेष्ठ बाली के मारे जाने पर यह सारी बानर सेना श्री राम से पराजित होकर के भाग रही है। आप देख रही हैं कि सारे बानर इधर उधर भाग रहे हैं, रोके रुक नहीं रहे। सारी सेना तितर बितर हो गई, सब भाग खड़ी हुई। तुम सूरवीरों द्वारा इस नगरी की रक्षा करो। कुमार अंगद का किष्किंधा के राज्य पर अभिषेक कर दो।
राज सिंहासन पर बैठे हुए बाली कुमार अंगद की सभी वानर सेवा करेंगे, परंतु हे देवी आप युद्ध स्थल पर मत जाइए, अथवा हे सुमुखी अब इस नगर में तुम्हारा रहना हमें अच्छा नहीं जान पड़ता, क्योंकि किष्किंधा के दुर्गम स्थानों में अभी सुग्रीव पक्षी वानर शीघ्र प्रवेश करेगा। बाली मारा गया, अब आपका किष्किंधा में रहना उचित नहीं है, क्योंकि अतिशीघ्र ही सुग्रीव इस कंदरा में, इस गुफा में, इस नगर में, इस महल में जो आपने बनाया है प्रवेश करेंगे। वहाँ बहुत से ऐसे वनचारी वानर हैं जिसमें से कुछ तो अपने स्त्रियों के साथ हैं और कुछ स्त्रियों से बिछुड़े हुए हैं। उनमें राज्य विषयक लोभ पैदा हो गया है और पहले हम लोगों के द्वारा राज्य सुख से वंचित किए गए जो बंदर थे, कुछ लोग तो हम लोगों के माध्यम से ही वंचित कर दिए गए हैं। अतः इस समय उन सब से हम लोगों को महान भय प्राप्त होगा। जिन्हें हम लोगों ने कुछ दंडित किया था बाली के रहने पर और आज बाली धराशाही हो गया, अब जिन्हें हमने दंडित किया है उनसे हमें भय है, डर है, क्योंकि अब वह भी हमें दंडित करेंगे। अभी थोड़ी ही दूर तक आए हुए उन वानरों की यह बात सुनकर मनोहर हास वाली कल्याणी तारा ने उन्हें अपने अनुरूप उत्तर दिया। वानरों की बात सुन करके तारा ने उत्तर दिया कि हे वानरों, जब मेरे महाभाग पतिदेव कप सिंह बाली ही नष्ट हो गए, मर गए या मार दिए गए, तब मुझे पुत्र से, राज्य से तथा अपने इस जीवन से क्या प्रयोजन। हमारे पतिदेव मार दिए गए तो मैं क्या करूँगी राज्य लेकर के, पुत्र लेकर के, इससे क्या लाभ है मुझे। अरे मैं तो जिन्हें श्री राम के चलाए हुए बाणों ने मार गिराया है उस महात्मा बाली के चरणों के समीप ही जाऊंगी। जहां हमारे पति देव धराशाही हुए हैं मैं उनके पास जाऊंगी। साथियों, ऐसा कहकर शोक से व्याकुल हुई तारा रोती हुई अपने दोनों हाथों से दुखपूर्वक सिर एवं छाती पीटती हुई बड़े जोर से दौड़ी। तारा जो है बहुत दुखी है और तारा जो है साथियों दौड़ी चली जा रही है। आगे बढ़ती हुई तारा ने देखा जो युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाले दानव राजों का भी वध करने में समर्थ थे, वह मेरे पति वानर राज बाली जो है पृथ्वी पर पड़े हुए वज्र चलाने वाले इंद्र के समान जो रणभूमि में बड़े बड़े पर्वत को उठाकर फेंकते थे, बहाते थे, जिनके वेग में प्रचंड आंधी का समावेश था, जिनका सिंहनाद महान मेघों की गंभीर गर्जना को भी तिरस्कृत कर देता था, तथा जो इंद्र के तुल्य पराक्रमी थे, वे ही इस समय वर्षा करके शांत हुए, बादलों के समान चेष्टा से विरत हो गए हैं, जो स्वयं गर्जना करके गर्जने वाले वीरों के मन में भय उत्पन्न कर देते थे, पैदा कर देते थे। वह सूरवीर बाली एक दूसरे सूरवीर के द्वारा मार गिराए गए हैं, जैसे मांस के लिए एक सिंह ने दूसरे सिंह को मार डाला हो।
साथियों, उसी प्रकार बाली के लिए अपने भाई के द्वारा ही इनका वध किया गया है। तारा इस प्रकार से विलाप करके रोने लगी। साथियों, जो सब लोगों के द्वारा पूजित हो, जो सब लोगों के द्वारा पूजित हो, जहाँ पताका फहराई गई हो, लगाई गई हो, तथा जिसके पास देवता की वेदी शोभा पाती हो, उस चैत्य वृक्ष या देवालय को वहाँ छिपे हुए किसी नाग को पकड़ने के लिए यदि गरुड़ ने मथ डाला हो, नष्ट भ्रष्ट कर दिया हो, तहस नहस कर दिया हो, तो उसकी जैसी दुर्दशा देखी जाती है। जिस प्रकार से जहाँ कोई चीज़ तोड़ दी जाती, मरोड़ दी जाती, फोड़ दी जाती है, उसकी जो दशा हो जाती है, वैसी दशा आज बाली की हो रही है। यह सब दृश्य तारा ने देखा। हरिओम नारायण। साथियों, आगे जाने पर उसने देखा अपने तेजस्वी धनुष को धरती पर टेक कर उसके सहारे श्री रामचंद्र जी खड़े हैं। तारा जब पहुंची समरभूमि में, देखी तो धनुष खड़ी करके भगवान श्री रामचंद्र जी उसी के सहारे खड़े हुए। नारायण। साथ ही उनके छोटे भाई लक्ष्मण हैं उनके साथ में, और वहीं पति के छोटे भाई सुग्रीव भी विराजमान हैं। जहां लड़ाई हो रही वहीं सुग्रीव भी विराजमान है, वह भी मौजूद हैं। मित्रों, उन सबको पार करके वह रणभूमि में घायल पड़े हुए अपने पति के पास पहुंचे, जहां पर बाली धराशाही हुए थे। वहां यह जाकर के पहुंची। उन्हें देखकर उसके मन में बड़ी व्यथा हुई, बहुत पीड़ा हुई। अब इतनी पीड़ा हुई कि मैं आपसे क्या बताएं, बहुत अधिक पीड़ा हुई। वह अत्यंत व्याकुल होकर अपने पति की दशा देख करके वह पृथ्वी पर गिर पड़े। बाली को देखते ही वह जो है पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर मानो वह सोचकर या फिर मानो सो करके विचार करके जिसे फिर वह सोकर उठी हो, इस प्रकार हाँ आर्तपुत्र कहकर मृत्यु पास से बंधे हुए अपने पति की ओर देख करके रोने लगी। उस समय कुररी के समान करुण क्रंदन करती हुई तारा तथा उसके साथ आए हुए अंगद को देखकर सुग्रीव को भी बड़ा कष्ट हुआ। उस करुण दृश्य को देखकर सुग्रीव भी विषाद में पड़ गए। तो साथियों, ये तो था श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से सर्ग नंबर 19। अगले एपिसोड में हम अपने भाइयों को श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से एपिसोड भाग नंबर जो है 20 हमें अपने बंधुओं को सुनाएंगे। आशा है हमारे भाइयों को यह कथा, यह भगवान का चरित्र
हमारे समस्त देशवासियों को अच्छा लगेगा। तो आज का प्रसारण यहीं पर हम संपन्न करते हैं। समस्त देखने वाले भाई बंधुओं को हमारा बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ अब मैं अपने भाइयों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हमारे भाई हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, तो हमारे भाई लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें, मैं तो यही कहूँगा। तो साथियों, तारा का विलाप। चंद्रमुखी तारा ने देखा कि मेरे स्वामी बानर राज वाली जो है श्री रामचंद्र के धनुष से छूटे हुए प्राणांतकारी बाण से घायल होकर धरती पर पड़े हैं। उस अवस्था में उनके पास पहुंचकर वह भामिनी उनके शरीर से लिपट गई और जो अपने शरीर से गजराज और गिरिराज को भी मात करते थे, पराजित करते थे, उन्हीं बानर राज को बाण से आहत होकर जड़ से उखाड़े हुए वृक्ष की भांत धराशायी हुआ देख तारा का हृदय शोक से संतप्त होगा। वह आतुर होकर के विलाप करने लगी, रोने लगी। हरिओम नारायण। साथियों, रण में भयानक पराक्रम प्रकट करने वाले महान वीर हे बानरराज, आज इस समय मुझे अपने सामने पाकर भी आप क्यों नहीं बोलते हैं? हे कपिश्रेष्ठ, उठिए और उत्तम सैया का आश्रय लीजिए। आप जैसे श्रेष्ठ भूपाल पृथ्वी पर नहीं सोते। हरिओम तारा, धन्य हो। हे पृथ्वीनाथ, निश्चय यह पृथ्वी आपको अत्यंत प्यारी है, तभी तो निष्प्राण होकर भी आप आज मुझे छोड़कर अपने अंगों से इस वसुधा का ही आलिंगन किए हुए हैं। हे वीरवर, आपने धर्मयुक्त युद्ध करके स्वर्ग के मार्ग में भी अवश्य ही किष्किंधा की भांति कोई रमणीय पुरी बना ली है, जिसे आपने किष्किंधा में बनाई थी। उसी प्रकार से ऐसा मालूम पड़ रहा है कि आप जो है कोई अलग से कोई पुरी अपने लिए बना ली है। यह बात आज स्पष्ट हो गई, अन्यथा आप किष्किंधा को छोड़कर यहाँ क्यों सोते? साथियों, फिर तारा ने कहा कि आपके साथ मधुर सुगंधयुक्त वनों में हमने जो जो विहार किए हैं, उन सब को इस समय आपने सदा के लिए समाप्त कर दिया, छोड़ दिया। हे नाथ, आप बड़े बड़े युद्धपतियों के भी स्वामी थे। आज आपके मारे जाने से मेरा सारा आनंद जो है लूट गया, समाप्त हो गया। मैं सब प्रकार से निराश होकर शोक के समुद्र में डूब गई। निश्चय ही मेरा हृदय कठोर है, जो आज आपको पृथ्वी पर पड़ा देखकर भी शोक से संतप्त हो फट नहीं जाता है, इसके हजारों टुकड़े नहीं हो जाते। हे बानरराज, आपने जो सुग्रीव की स्त्री छीन ली और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, उसी का यह फल आपको प्राप्त हुआ है। हे वीरभद्रे, मैं आपका ही चाहती थी और आपके कल्याण साधन में ही लगी रहती थी, तो भी मैंने आपसे जो हितकर बात कही थी उसे मोह बस आपने नहीं माना और उल्टे मेरी निंदा आपने कर दी। दूसरों को मान देने वाले हे आर्यपुत्र, निश्चय ही आप स्वर्ग में जाकर रूप और यौवन के अभिमान से मत रहने वाले केली कला में निपुण अप्सराओं के मन को अपने दिव्य सौंदर्य से मथ डालेंगे। निश्चय ही आज आपके जीवन का अंत देने वाला संशय रहित काल यहाँ आ पहुँचा था।
जिसने किसी के भी बस में ना आने वाले आप को बलपूर्वक सुग्रीव के वश में डाल दिया। अब श्री राम को, तब इसके बाद साथियों भगवान श्री राम को सुना करके फिर कहने लगी कि हे कुल में अवतीर्ण हुए श्री रामचंद्र जी ने दूसरे के साथ युद्ध करते हुए बाली को मारकर अत्यंत निंदित कर्म किया है। इस कर्म को करके भी जो ये संतप्त नहीं हो रहे हैं, यह सर्वदा अनुचित है। फिर बाली से बोली कि मैंने कभी दीनतापूर्ण जीवन नहीं बिताया था, ऐसा महान दुख का सामना मैंने कभी नहीं किया था, परंतु आज आपके बिना मैं दीन हो गई। अब मुझे अनाथ की भांति शोक संताप में पूर्ण जीवन जो है व्यतीत करना पड़ेगा। हे नाथ, आपने अपने वीर पुत्र अंगद को जो सुख भोगने योग्य और सुकुमार है बड़ा लाड प्यार दिया था, अब क्रोध से पागल हुए चाचा के बस में पड़कर मेरे बेटे की क्या दशा होगी, मेरे बेटे की क्या दशा होगी। बेटा अंगद, अपने धर्म प्रेमी पिता को अच्छी तरह देख लो, अब तुम्हारे लिए इनका दर्शन दुर्लभ हो जाएगा। नारायण, हे प्राणनाथ, आप दूसरे देश को जा रहे हैं, अपने पुत्र का मस्तक सूख कर इसे धैर्य बधाइए और मेरे लिए भी कुछ संदेश दीजिए, पैगाम दीजिए। श्री राम ने आपको मारकर बहुत बड़ा कर्म किया है। उन्होंने सुग्रीव से जो प्रतिज्ञा की थी उसको उतार दिया। अब सुग्रीव को सुनाकर देवी तारा कहने लगी, हे सुग्रीव, तुम्हारा मनोरथ सफल हो। तुम्हारे भाई जिन्हें तुम अपना शत्रु समझते थे मारे गए, अब बेठक राज्य भोगो, रूमा को भी प्राप्त कर लो। फिर बाली से बोली, हे वानर, मैं आपकी प्यारी पत्नी हूँ और इस तरह रोती कलपती हूँ, फिर भी आप मुझसे बोलते क्यों नहीं? देखिए आपकी ये बहुत सी सुंदरी भार्याएँ यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। तारा का विलाप सुनकर के साथियों अन्य वानर पत्नियाँ भी सब ओर से अंगद को पकड़कर दीन एवं दुखी होकर के बड़े जोर जोर से रोदन करने लगी, चिल्लाने लगी। तदंतर तारा ने फिर कहा, बाजूबंश से विभूषित वीर भुजाओं वाले हे वानरराज, आप अंगद को छोड़कर दीर्घकाल के लिए दूसरे देश में क्यों जा रहे हैं, जो गुणों से आपके सर्वदा निकट है, जो आपके समान ही गुणवान तथा जिसका प्रिय मनोहर भेष है, ऐसे प्रिय पुत्र को त्याग कर इस प्रकार चला जाना आपके लिए कदापि उचित नहीं है, कदापि उचित नहीं है। हे महाबाहो, यदि नासमझी के कारण मैंने आपका कोई अपराध किया हो तो आप उसे क्षमा कर दें। वानर वंश के स्वामी वीर हे आर्यपुत्र, मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर यह प्रार्थना करती हूँ। इस प्रकार अन्य वानर पत्नियों के साथ पति के समीप कर रुदन करती हुई सुंदरी तारा ने जहाँ बाली पृथ्वी पर पड़ा था उसके समीप बैठ करके आमरण अनशन करने का निश्चय किया। तो ये तो था साथियों तारा का विलाप, जो हमने 19 और 20 सर्ग दोनों एक ही में समाहित कर दिया है। अब अगले एपिसोड में हम अपने भाइयों को हनुमान जी का तारा को समझाना और तारा का पति के अनुगमन का ही निश्चय करना, यह सर्ग, यह प्रसंग मैं अपने भाइयों को अगले एपिसोड में सुनाऊंगा। अब आज का प्रसारण यहीं पर संपन्न करता हूँ। समस्त देखने वाले भाई बंधुओं का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप सबका प्यार, उदार, स्नेह, आशीर्वाद इसी प्रकार से मिलता रहेगा। और आपका भाई विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूबर, यूट्यूब चैनल के माध्यम से धर्म की चर्चा, जीव जंतुओं की चर्चा, विकलांग भाइयों की सेवा, सेवा परमो धर्म से निरंतर जुड़ा रहेगा। अब आज का प्रसारण अपने भाई विनोद दुबे को यहीं पर संपन्न करने की आज्ञा दे। हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं विनोद प्रहरी यूट्यूबर और अपना आशीर्वाद हमें दे सकते हैं। जय शिव शंकर भोलेनाथ।
हर हर महादेव। जय हो गुरुदेव।